जब केवट ने नाव इस पार उतार दिया, भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण को गंगा पार करके इस पार ले आया, तो भगवान राम ने सोचा कि इन्हें कुछ अवश्य देना चाहिए। बिना मूल्य चुकाए नाव की यात्रा करना अच्छी बात नहीं है। केवट ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, पार उतार दिया। तो भगवान राम के मन में आया कि प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन। संकोच हुआ कि इसे तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। निषाद रात ने इतना कुछ किया है, इतना परिश्रम किया है, गंगा नदी को पार करके इस पार पहुंचाया है, तो इसे कुछ देना चाहिए। उनके पास तो कुछ था नहीं। माता जानकी समझ गई, तो उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली जो रत्न धरी थी, इसे भगवान श्री राम के आगे कर दिया। और तब भगवान श्री राम ने इसे निषाद राज की ओर कहा कि आप अपना भाड़ा ले लीजिए, उतराई। केवट ने कहा कि नाथ, आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में किन्हीं मजूरी, आज दिन में विधि बन भरी। कहा कि भगवान, आज मैंने क्या नहीं पा लिया, जीवन भर तो मैं यही मजदूरी करता रहा, लेकिन आज इतने दिनों की मजदूरी का फल मुझे आज मिल गया, विधाता ने मुझे दे दिया है, अतः आप मुझे कुछ भी देने की कृपा न करें। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरु लेवा। आप जब वनवास पूरा करके वापस आएंगे, आप लौटेंगे, उस समय आप जो कुछ भी देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, सर झुका के प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार कर लूँगा, लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं लूँगा आपसे। कहते हैं, बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के बटुरे, विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल खरुदे। लक्ष्मण ने भी, माता जानकी ने भी आग्रह किया कि आप ले लीजिए, अंगूठी स्वीकार कर लीजिए, लेकिन निषाद राज ने कहा कि ना, हम नहीं लेंगे, हमने पार उतारा है तो हमें भी पार उतारिए। हम तो दोनों एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हमारा भी काम है पार उतारना और आपका भी काम है पार उतारना। आज मैंने पार उतार दिया है, आगे आप भी पार उतार देंगे, बात यही समाप्त हो गई, लेन देन की बात कहाँ, हो गया। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। और तब भगवान श्री राम ने गंगा माता की पवित्र धारा में स्नान किया और पार्थिव बनाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की, अपना सर झुकाया। सिए सुमे सरगी करऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्वऊ मोरी। और माता सीता गंगा माता के सामने अपना हाथ जोड़ के अलग प्रार्थना कर रही है। कहते हैं कि हे माँ गंगे, आप हमारी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करी जही पूजा तोरी। हे माता, जब मैं कुशलता पूर्वक अपने पति और अपने देवर के साथ
14 वर्ष वनवास पूरा करके वापस लौट जाऊंगी तो पुनः आपकी पूजा करूंगी। सुनी सिए वचन विनय रस सानी, सुनी सिए विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी वर खानी, भई तब विमल बारी बरवानी। माता सीता के विनय पूर्वक स्नेहपूर्ण आग्रह और प्रार्थना पर माता गंगा अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, हे रघुवर की प्रिया वैदेही, सुनिए। तब प्रभाव जग विदित न केही, आपका क्या प्रभाव है संसार में कौन नहीं जानता है। इस आपके महत्व को भला कौन होगा जो नहीं पहचानता है। आप तो तीनों लोग 14 भुवन में व्याप्त हैं। लोकप कोहि बिलोकत तोरे, तेहि से वही सब सिद्धि कर जोरी। कहते हैं कि लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है जो आपकी सेवा करता है, जो आपकी पूजा करता है। सारी सिद्धियां पूर्ण हो जाती हैं। ये रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा तो करती हैं, आपकी सेवा में लगी रहती हैं। तो जो कोई भी आपकी सेवा करेगा, जो आपकी आराधना करेगा, आपकी शरण में आएगा, उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह बात है। लेकिन तुम जो हम बर विनय सुनाई, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी होकर के, तीनों लोगों की स्वामी होकर के, और मेरे सामने विनम्रता पूर्वक मेरी विनय कर रही है, मेरी प्रार्थना कर रही है, मेरी आराधना कर रही है। कृपा किन्हीं मुझ दिन बड़ाई, और आपने कृपा करके मुझे सम्मान के योग्य समझा और मेरी अर्चना की। तदपि देवी में देवी असीसा, इसलिए हे देवी, मैं आपको आशीर्वाद दे सकती हूँ और आपको आशीर्वाद देती हूँ। सफल हो नहीं कलिज बागीसा, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशला आई, पूजहि सब मन कामना सुजस रहे ही जग छाई। आप अपने प्राण प्रिय भगवान श्री राम, देवर लखन जी महाराज जब कुशल पूर्वक कौशल वापस आ जाएंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी होंगी। तब आप जब आइएगा तो मैं आपका स्वागत करूंगी। माँ ने कहा कि उस समय मैं आपकी पूजा करूंगी। माँ, उस समय आपकी पूजा करूंगी। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सीय सुरसरी अनुकूला। जब माता गंगा के वचन सुने तो माता सीता अत्यंत प्रसन्न हो गई कि माता गंगा मेरी अनुकूल है, उनकी कृपा मुझ पर बनी हुई है। तब प्रभु गुहहि कहेऊ घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। और इन सब चीज़ों से निकल के पूजा अर्चना करने के पश्चात जब आगे जाने की तैयारी में लगे थे तब भगवान श्री राम ने निषाद राज को कहा, हे निषाद राज, सुनिए, अब आप अपने घर चले जाइए। आपका काम यहीं तक था।
इसके आगे अब मेरा काम है। आपने जो मेरा इतना ध्यान रखा, इतनी सहायता की, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। अतः अब आप अपने घर जाइए, अपने परिवार को संभालिए। लेकिन सुनत मुख सुख मुख भा उर्दाहु, इतना सुनते ही निषाद राज का मुख सूख गया। कलेजे में जैसे आग लग गई हो, छटपटाहट हो गई, व्याकुलता बढ़ गई। कहा, दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। अत्यंत दीन, अत्यंत प्रिय विनय के साथ केवट ने भगवान श्री राम के सामने सर झुकाया और करुण भरी आवाज में कहा कि हे रघुकुल शिरोमणि, हे रघुकुल भानु, मेरी विनती भी सुन लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी भी थोड़ी बात सुन लीजिए। नाथ साथ रही पंथ देखाई, हे नाथ, मैं अगर आपके साथ रहा तो मार्ग की विभीषिका के संबंध में मैं जानता हूँ। वन में क्या है, कहाँ है, कैसा है, कहाँ कठिनाई है, कहाँ वन है, कहाँ पर्वत है, कहाँ जंगल है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ झाड़ियाँ हैं, इन सबों का ज्ञान मुझे है। मैं वन के एक एक कण से परिचित हूँ। अतः मैं आपको मार्ग निर्देशन कर सकता हूँ। करी दिन 4 चरण सेवकाई, और बस 4 दिन तक अपने चरणों को, उसकी सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान कर दीजिए रघुकुलवीर। जेहि बन जाई रही रघुराई, परन कुटी में करबि सुहाई। और जैसा होगा हे रघुराई, गहन विजन में जाकर के वहाँ पर्णकुटी का निर्माण करूँगा, पत्तों का निर्माण करूँगा, पत्तों से एक कुटी बनाऊँगा और पर्णकुटी बना करके जब आप उसमें रहना प्रारंभ कर देंगे तब मोहि कह जिमि देव रजाई। तब हे नाथ, आप जो कहेंगे मैं मान लूँगा। सोई करी हम रघुवीर दुहाई, आपकी दुहाई देकर मैं कहता हूँ मैं वही करूँगा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। लेकिन अभी मैं विवश हूँ, कृपा कीजिए, अपने चरणों से मुझे दूर मत कीजिए। कुछ दिन अपने चरणों की सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। मैं अपने जन्म को धन्य करना चाहता हूँ। सहज स्नेह राम लखितासु, भगवान राम ने देखा कि निषाद राज के हृदय में सहज स्नेह है, कहीं किसी प्रकार का कोई बनावट नहीं है, कोई कृत्रिमता नहीं है। संग लीन हृदय हुलासु, और तब कहा कि ठीक है, अब जब आप नहीं मानते हैं तो चलिए, कष्ट ही उठाना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ आप भी कष्ट उठा लीजिए। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परतोष विदा तब कीन्हे। और तब निषाद राज ने जो उनकी जाति के, उनके समूह के, उनके समुदाय के लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके ग्रामीण थे, उन सबों को उन्होंने भली भांति समझाया, बुझाया, सांत्वना दिया और कहा कि हम भी कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, अब आप लोग जाइए। और उनसे विदा लेकर के फिर भगवान श्री राम के साथ तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाई सुर सरी मात। और तब गणपति
प्रथम पूज्य गणपति की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और गंगा माता के सामने अपना सर झुकाते हैं। सखा अनुज सिय सहित बन गवनु किन्न रघुनाथ। सखा, सखा कौन? निषाद राज। निषाद राज को उन्होंने सखा कह के संबोधित किया था, उन्हें अपना मित्र बनाया था। और कहते हैं गोस्वामी जी, सखा अनुज सिय सहित बन गवनु किन्न रघुनाथ। अपने मित्र निषाद राज, अनुज लक्ष्मण और प्रिया माता जानकी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। निषाद राज उन्हें मार्गदर्शन करते जा रहे हैं, बता रहे हैं कि यह मार्ग दुर्गम है और यह मार्ग सुगम है। हे नाथ, हम इस मार्ग से आगे चलते हैं। कहाँ? पथरीली कंकरीली मार्ग हैं, जहाँ कंटक हैं, उस मार्ग से बचाते हुए किन मार्गों से हिंस्र पशु मिल सकते हैं, उन मार्गों से बचाते हुए भगवान राम को निर्देशित करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए निषाद राज आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे भगवान राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। दिन भय विकट तर बासु, लखन सखा सब किन्न सुबासु। और उस दिन पेड़ की छाया में उन्होंने विश्राम किया। वहाँ रहने का, उनके आराम का, माता सीता और भगवान राम के रहने का, जिस प्रकार उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, इसकी व्यवस्था भैया लक्ष्मण ने और मित्र केवट ने किया। प्रात कृत करी रघुराई। और जब सवेरा होता है तो नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और तीरथ राज देख प्रभु जाई। और उन्हें लगा कि वे तो तीरथ राज प्रयाग में पहुंच चुके हैं। सभी तीर्थों का राजा प्रयाग, त्रिवेणी संगम, जहाँ माँ गंगा से माता जमुना और माता सरस्वती आकर मिलती हैं, वह उस पुण्य भूमि पर भगवान राम पहुँच जाते हैं और सबसे पहले अपना हाथ जोड़ करके, सर झुका करके उस पुण्य भूमि को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम धन्य हुए कि आज प्रयागराज की पुण्य भूमि का हमें दर्शन हुआ।